दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां गलियों में हमेशा भीड़भाड़ रहती थी, वहां एक पुराना घर खड़ा था। घर अब खंडहर बन चुका था, लेकिन इसके अंदर की कहानी किसी को नहीं मालूम थी। घर के पास रहने वाले लोग अक्सर इस घर के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि यह घर हिजड़ों की आत्मा से घिरा हुआ है। एक दिन ब्रिजेश नाम का एक लड़का, जो शहर में नया था, अपने दोस्तों के साथ इस घर के बारे में सुनी हुई अफवाहों को जानने के लिए अंदर जाने का निर्णय लेता है। वह जानता था कि घर के बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं, वे सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन उसे यह भी लगता था कि इस घर के अंधेरे कोने में छिपी कोई रहस्यमयी ताकत हो सकती है। ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने घर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर फफूंदी लगी थी और वहां की खामोशी से एक सर्द हवाओं का एहसास हो रहा था। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, ब्रिजेश को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक महिला की सीटी जैसी थी, जो धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी। वह आवाज उनके पास आ रही थी और अचानक एक खिड़की खुली, जिससे जोर की हवा अंदर आई। ब्रिजेश ने देखा कि एक महिला, जो काफी अजीब तरीके से सजी हुई थी, कमरे में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत गहराई थी। वह महिला, जो एक हिजड़ा था, ब्रिजेश से बोली, तुम्हें यहाँ क्या काम है? उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। ब्रिजेश ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम कौन हो? हिजड़े ने कहा, मैं वह आत्मा हूं जिसे लोग भूल चुके हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरी हत्या को 20 साल हो चुके हैं और मेरा बदला अभी भी बाकी है। फिर उस आत्मा ने अपने भूतिया अतीत के बारे में बताना शुरू किया। वह महिला एक बार एक बड़े राजमहल में रहती थी, जहां उसे एक तात्कालिक राजा की सेवा करने के लिए भेजा गया था। हालांकि वह बहुत ही दयालु और सहानुभूति वाली थी, लेकिन उसे सदा ही तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता था। लोग उसे सिर्फ उसकी हिजड़े की पहचान के कारण नीचा समझते थे। राजमहल में सेवा करते हुए उसने कई लोगों को मदद की थी, लेकिन एक दिन उसे कुछ खतरनाक राजकुमारों द्वारा धोखा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा ने कभी शांति नहीं पाई और वह घर के खंडहरों में बसी रही। वह आत्मा अब ब्रिजेश को अपने बदले का हिस्सा बना रही थी। ब्रिजेश को वह हिजड़ा आत्मा अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वह अपने पुराने दर्द को महसूस कर सके। ब्रिजेश को उसकी हिम्मत और शक्ति से बचने की कोशिश करनी पड़ी। वह जानता था कि इस आत्मा से निपटना आसान नहीं होगा। ब्रिजेश ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उस हिजड़े की आत्मा से सवाल पूछे। धीरे धीरे उसने आत्मा को समझाया कि वह अब बदला नहीं ले सकती, क्योंकि अब समय बदल चुका है। आत्मा को यह महसूस हुआ कि उसे अपने अतीत को स्वीकार करना चाहिए और शांति की तलाश करनी चाहिए। आखिरकार आत्मा ने ब्रिजेश के शब्दों को समझा और अपनी हत्या और दुश्मनों के बारे में अपने सभी गुस्से और नफरत को छोड़ दिया। आत्मा ने ब्रिजेश को धन्यवाद कहा और फिर घर के खंडहरों से उड़ गई। उसके बाद घर में शांति आ गई और ब्रिजेश और उसके दोस्तों ने वह घर छोड़ दिया। वे जानते थे कि अब वह हिजड़ा आत्मा शांति से जा चुकी थी और उसने अपनी मुक्ति पा ली थी।